हेलो फ्रेंड्स, तो यह लर्न एथिकल हैकिंग जीरो टू हीरो का पार्ट 6 और इस वीडियो में बात करेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेसेस के बारे में। गूगल हैकिंग डेटाबेसेस एक पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है जिससे एक हैकर गूगल का यूज करके टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छा हैकर अपना 90% टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में स्पेंड करता है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हम बोलते हैं रिकॉनेसेंस, जिसमें हम एक टारगेट के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास रिकॉनेसेंस के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। पिछली वीडियो में हमने जो फजिंग की थी वो भी एक रिकॉन का पार्ट है जिसको हम एक्टिव रिकॉनेसेंस बोलते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे पैसिव रिकॉनेसेंस। मेन मोटिव हमारा यही होगा कि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करें टारगेट के बारे में, जो कि हम यूज करके एक्सेस गेन कर सकते हैं टारगेट के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक गूगल डॉर्किंग सीखेंगे, देखेंगे कि गूगल हैकिंग डेटाबेसेस क्या है, और उसके बाद फिर हम गूगल डॉर्क को वेबसाइट हैकिंग के लिए देखेंगे। अब गूगल हैकिंग डेटाबेसेस में हैकर्स यूज करते हैं गूगल डॉर्क का। गूगल डॉर्क कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हम अपने रिजल्ट को नैरो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ हैकिंग, तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे रैंडम रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मेरे को आर्टिकल मिलेगा व्हाट इज हैकिंग, जिसकी टाइटल में डिस्क्रिप्शन में हैकिंग होगा। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि कोई जो रिजल्ट है हैकिंग का वो उसकी टाइटल में हो, वही मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो मैं गूगल को स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि मेरे को चाहिए इन टाइटल कॉल इन हैकिंग। तो जो भी मेरे को रिजल्ट आएगा उनकी टाइटल में होगा हैकिंग। मान लीजिए अगर मेरे को कोई पीडीएफ चाहिए हैकिंग से रिलेटेड जिसका टाइटल हो हैकिंग लेकिन रिजल्ट में हो पीडीएफ फाइल, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइल टाइप कॉल इन पीडीएफ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वहां पे पीडीएफ आई है। तो बेसिक मोटिव सिंपल सा है कि अगर आपको रिजल्ट नैरो डाउन करना है तो आप यहाँ पे गूगल डॉक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि हम यहाँ पे फाइल टाइप से कोई स्पेसिफिक फाइल सर्च कर सकते हैं। इन टाइटल कीवर्ड से हम यहाँ पे वो रिजल्ट देख सकते हैं जिनकी टाइटल में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हो। अब इनका यूज करके हम वो वेबसाइट फिल्टर आउट कर सकते हैं जो अनइंटेंशनली अपनी env फाइल यानी इन्वायरमेंट फाइल एक्सपोज कर रही है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड है। उसके लिए हमारी कुछ क्वेरी ऐसी होगी फाइल टाइप env। env एक फाइल होती है और उसके अंदर हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं db_password। और अगर हमें एग्जैक्टली कीवर्ड मैच करवाना है तो यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर उसे स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है जो कि इन्वायरमेंट फाइल डिस्क्लोज कर रही हैं। ये एक बेसिक मिसकॉन्फ़िगरेशन है जो कि डेवलपर ने अपनी वेबसाइट पे करी है और env फाइल एक्सपोज कर दी है सर्वर पे। इस चीज को हम फर्स्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डोमेन नेम देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अलग अलग यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम ऐसी सेंसिटिव फाइल एक टारगेट पे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। दूसरा तरीका ये है कि हम गूगल डॉर का यूज करके वो फाइल फाइंड करें। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से गूगल डॉर बना सकते हैं। एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सर्च करना है। जैसे कि मेरे को मालूम है मोबीटेक के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनकी जो यूआरएल होती है वो होती है control/userimage.html। अब अगर मेरे को वो सर्च करना है और मेरे को वो यूआरएल फाइंड करने जिनने अपने कैमरा को मिसकॉन्फ़िगर किया है यानी ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है। अब क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है तो गूगल ने उन्हें क्रॉल कर लिया है और क्रॉल करने की वजह से हम यहाँ पे गूगल का यूज करके उन टारगेट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब फिल्टर आउट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसी क्वेरी दे सकते हैं। हमें यूआरएल में चाहिए control/userimage.html, तो हमने लिखा इन यूआरएल कॉल इन control/userimage.html और यहाँ पे हमें बंच ऑफ रिजल्ट मिल गए हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा है और वो एक्सपोज है, कोई भी उन्हें एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैमरास को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और कैमरा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं जो कि आज की है और यहाँ पे हम लाइव कैमरा स्ट्रीम को दे सकते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। ऐसे ही हम यहाँ पे लेट्स से हम सर्च कर सकते हैं VNC व्यूअर फॉर जावा। तो अगर हम सर्च करना चाहते हैं वो IP जिनकी टाइटल में है VNC व्यूअर फॉर जावा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन टाइटल कॉल इन। उसके बाद फिर हमें स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना है तो हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं और आपको ऐसे सीसीटीवी कैमरा की यूआरएल मिल जाएंगे जो कि मिसकॉन्फ़िगर है। ऐसे यहाँ पे कुछ सर्विस होती हैं जिनकी यूआरएल में होता है view.html, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन यूआरएल view.html और यहाँ पे आप कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइव कैमरा है जो कि एक्सिस सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। अब इन गूगल डॉक का यूज करके आप अपने हिसाब से कैसे भी क्वेरी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या सर्च करना चाहते हैं। लेट्स से अगर मेरे को ये स्ट्रिंग सर्च करनी है, वो वेबसाइट जिनके कंटेंट में सेम टू सेम स्ट्रिंग हो, तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन टेक्स्ट कॉल इन
उसके बाद फिर डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो मेरे को रिजल्ट मिल जाएंगे जिनकी टेक्स्ट में ये सेम टू सेम कीवर्ड है जो कि हमने स्पेसिफाई कर रखा है। वैसे ही हम यहाँ पे इसी सेम लॉजिक का यूज करके मिसकॉन्फ़िगर्ड PHP My Admin पैनल देख सकते हैं। अब PHP My Admin एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए पैनल होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी ने अपना PHP My Admin मिसकॉन्फ़िगर कर रखा है तो हम उसके पूरे डेटाबेस को हैक कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक होगा कि हमें URL में चाहिए .php क्वेश्चन मार्क, तो हमने लिखा in URL .php क्वेश्चन मार्क। फिर हम इन टेक्स्ट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दी जो कि हमें मालूम है PHP के कंटेंट में होती है। फिर आपने अगर PHP My Admin यूज किया तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी टाइटल में होता है PHP My Admin, तो हमने इन टाइटल कीवर्ड का यूज करके स्पेसिफाई किया कि हमें वो रिजल्ट चाहिए जिनकी टाइटल में हो PHP My Admin। अब जैसे ही हमने ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सर्च करी हमें यहाँ पे बंच ऑफ URL मिले, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्वर हैं जिनने अपने PHP My Admin शेल मिसकॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे और एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे को वो रिजल्ट चाहिए जिनने गलती से अपने SQL फाइल जो कि डेटाबेस की फाइल होती है उसको सर्वर पे छोड़ दिया तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने अगर थोड़ा बैकएंड के साथ काम किया तो आपको पता होगा, जैसे कि आप अपाचे या Nginx यूज करते हैं तो जिस भी डायरेक्टरी में आप विजिट करते हैं उस डायरेक्टरी का जो टाइटल होता है वो होता है स्टार्ट इंडेक्स ऑफ से। तो हमने स्पेसिफाई किया इन टेक्स्ट इंडेक्स ऑफ और उसके बाद फिर हमने डबल कोट में स्पेसिफाई किया .sql, तो हमें वो रिजल्ट मिल गए यहाँ पे जिनने अपने SQL फाइल को डिस्क्लोज करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे SQL डंप दे सकते हैं 86 MB और यहाँ पे हम डेटाबेस पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी कस्टम गूगल डॉर बनानी है तो आपको कुछ कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे जिनको हम गूगल डॉर बोलते हैं, जैसे कि इन टाइटल अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइटल में सर्च करना है, अगर आपको कोई टेक्स्ट उसके कंटेंट में सर्च करना है जैसे कि इंडेक्स ऑफ तो आपको लिखना पड़ेगा इन टेक्स्ट। अब एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है exploit-db.com गूगल हैकिंग डेटाबेसेस। यहाँ पे लोग अपनी बनाई हुई गूगल डॉक पोस्ट करते रहते हैं जिन्हें आप यूज करके अलग अलग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने कैटेगरी स्पेसिफाई कर रखी है फाइल्स कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन, पेजेस कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स, सेंसिटिव डायरेक्टरीज एसेट्रा। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी गूगल डॉक सबमिट भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें यूज भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे इन्हें कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में पेस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इन टाइटल इंडेक्स ऑफ /venv, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरे को वो रिजल्ट लिस्ट करके दे दो जिनके टाइटल में लिखा है इंडेक्स ऑफ /venv। अब यहाँ पे मैं जैसे ही अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को /venv डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। तो ये तो रहा बेसिक गूगल हैकिंग डेटाबेसेस का ओवरव्यू। अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से गूगल सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप साइट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ site:hacker1.com और अगर मैं एंटर करता हूँ सॉल्विंग द कैप्चा तो यहाँ पे मेरे को hacker1.com से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। और लेट से अगर आपको कोई पर्टिकुलर URL या फिर डोमेन अपने रिजल्ट से एक्सक्लूड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि डॉक्स वाली जो URL है वो मेरे रिजल्ट से बाहर हो जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -docs और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो URL आपके रिजल्ट से शो होना बंद कर देगी। अब लेट से मेरा टारगेट है hacker1.com और मेरे को चाहिए वो डायरेक्टरी जहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल हो, तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन टाइटल इंडेक्स ऑफ, क्योंकि हमें मालूम है जब डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल होती है तो उनकी टाइटल में होता है इंडेक्स ऑफ। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो जैसे यहाँ पे कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिला तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो गूगल ने उसे क्रॉल नहीं किया है या तो ऐसा कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट होती है टारगेट पे, तो बहुत आराम से एक एडमिन फिगर आउट कर सकता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही हैं और कुछ ना कुछ इनुमरेशन या फिर अटैक परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है एक टारगेट पे। लेकिन पैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्योंकि हम गूगल का यूज कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट डायरेक्टली एक टारगेट को नहीं भेजी जाती है। अब वेबसाइट एडमिन इसी वजह से अपने रूट डायरेक्टरी में robot.txt बना के रखते हैं ताकि गूगल जैसे सर्च इंजन जैसे कि बिंग याहू को बता सके कि कौन सी डायरेक्टरी को उन्हें क्रॉल करना है और कौन सी डायरेक्टरी को क्रॉल नहीं करना है। तो एक हैकर एक्टिव और पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दोनों ही करता है और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो हमने इस वीडियो में किया उसको बोलते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको कम डेटा मिल सकता है लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे साइट पे,
तो यहाँ पे अनोनिमस आप बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। और एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्योंकि आप एक टारगेट पे बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहाँ पे एनोनिमिटी हट जाती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।